Hello, my lovely listeners. Welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। मैं आशा करती हूँ और मैं ये गॉड से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जितने भी लिसनर्स हैं जहाँ भी हो खुश पास रहें। आज की जो स्टोरी सेंडर है इनका नाम है बीना। बीना अपने साथ घटी हुई एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं। मेरा नाम बीना है। मैं जॉब के सिलसिले में पहली बार अपनी सिटी से अलग रहने के लिए, अपनी फैमिली से अलग रहने के लिए पुणे शिफ्ट हो गई। वहाँ पर जिस अपार्टमेंट में मुझे एक रूम लेना पड़ा रेंट में, 5th फ्लोर में था और फिर वहाँ टोटल 6 रूम थे, घर थे। तो मैंने एक फ्लैट में मैं शिफ्ट हो गई। मैंने अपने जॉब प्लेस में तब तक अपना जॉइन नहीं किया था। मैं सोची थी कि अपना घर को थोड़ा सा संभाल लूँगी, उसके बाद जाके मैं जॉइन करूँगी। मैंने रिपोर्ट कर दिया था कि मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गई हूँ और फिर कुछ दिन के बाद मैं जॉइन कर लूँगी। मैं वहाँ पे शिफ्ट होने के 2 दिन के बाद ही काफ़ी रात थी, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं थकी भी थी। अपने रूम में खुद कुछ कुछ सामान लाकर ख़रीद कर मैंने अपना रूम में शिफ्ट किया था, उसे सेट किया था, लेकिन फिर भी मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो मैंने अपने फ़ोन लेकर मैं अपने फ्रेंड के साथ चैटिंग करने लगी। वो फ्रेंड मेरी गुजरात में रहती है। अचानक से जैसे मुझे लगा मेरे दरवाजे पे किसी ने नॉक किया है। बिल्कुल 3 नॉक्स थे। मैंने सोचा कि इतनी रात गए कौन हो सकता है। मैंने फ़ोन में देखा तो तब 2:30 बज रहे थे। मैं खोलने के लिए आई। मैंने ओपन किया दरवाज़ा तो देखा कोई नहीं था। फिर मैंने बंद करके सो गई। लॉबी में लग रहा था, जो मेरे कमरे के बाहर जो बेसमेंट था, लग रहा था जैसे कोई शू पहनकर दौड़ रहा है। लेफ़्ट एंड राइट बार बार दौड़ने की आवाज़ आ रही थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इतनी रात गए ऐसे कौन कर सकता है। फिर मैं सोच रही थी कि आमने सामने लोग होंगे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये सोचते सोचते मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। सुबह मैं काफ़ी लेट से उठी और फिर अपने घर को मैंने अच्छी तरह से साफ़ सुथरा किया। नीट एंड क्लीन करने के बाद मैं अपना खाना भी पका लिया मैंने, और फिर नहा धोकर खाना खाकर फिर से मैं थोड़ा सा लेट गई। मैंने सोचा कि दोपहर के समय में अपने एक कॉलीग का जो फ़ोन आया था मेरे पास पहले दिन, उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे घर पर आकर आज डिनर करना, फिर हम थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद तुझे अपने घर छोड़ देंगे। तो इसी तरह मैंने सोचा और तब करीब करीब दोपहर के 3:30 बज रहे होंगे, मैं निकलने लगी। मेरे रूम के बाहर जो लॉबी था वो बिल्कुल अंधेरा टाइप का ही था। 6 कमरों के आगे ही बिल्कुल एकदम नाइट बल्ब्स जो होते हैं, बड़े बड़े नाइट बल्ब जैसे ही लाइट्स लगे हुए थे, लेकिन बस मेरे रूम का ही आगे का लाइट ऑन रहता था। मैं ऑन कर देती थी, तो जाने के बाद बाकी के रूम्स के लाइट ऑफ रहते थे। फिर सीढ़ियों से अगर जाना चाहूँ तो वहाँ पर एक लाइट थी। सीढ़ियों में बाकायदा ठीक ठाक ही लाइट्स थे। और फिर वहाँ पर मैं लिफ्ट ही यूज़ किया कर रही थी, और फिर लिफ्ट के पास भी लाइट्स थे। थोड़ा दूर जाने के बाद ही लिफ्ट आ जाता था। सीढ़ी और लिफ्ट के बाद ही 4 कदम चलने पर सीढ़ी भी आती थी। तो मैं लिफ्ट में जब जाने लगी उतरने के लिए, तो मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा वहाँ पर खड़ा था। वो ब्लैक ड्रेस में था, बिल्कुल अच्छा घर का ही लड़का लग रहा था, शू पहन कर। वो लड़का मुझे जो देख रहा था, काफ़ी समय तक मैंने उसे थोड़ी सी देखा भी मैंने। उसके मुंह में कोई इम्प्रेशन, मतलब कुछ भाव नहीं थे। बिल्कुल सपाट टाइप का उसका चेहरा लग रहा था।
ना हंस रहा था ना कुछ, उसके चेहरे में एक उदास सा चेहरा था उसका। मैंने पूछा भी, तुम कौन हो बेटा? तो उसने कुछ नहीं कहा मुझे। मैं अपने लिफ्ट में आ गई। आने के बाद मैंने अपने फ्रेंड के घर चली गई। उसके बाद काफ़ी रात हो चुकी थी। मेरी फ्रेंड ने कहा कि आज रात तो यहीं पे रह जा। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है, क्योंकि मुझे अभी मैंने शिफ्ट किया है घर, तो इतना जल्दी मैं घर को इस तरह अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ, मुझे जाना है। तो मेरी फ्रेंड ने कहा ठीक है। मेरी वो फ्रेंड और उसका भाई दोनों ने मुझे घर छोड़ने के लिए आ गए। मैंने उनसे कहा भी कि चलो आओ ऊपर, हम लोग थोड़ा सा मेरे रूम देख लो। तो मेरी बहन ने मेरी जो फ्रेंड थी, उसने कहा नहीं, मैं संडे के दिन आऊँगी, तेरे पास रहूँगी, आज हम लोग चाहते हैं, काफ़ी रात हो चुकी है। तो दोनों भाई बहन चले गए। मैं अपना लिफ्ट निकल के ऊपर आ गई। ऊपर आकर मैंने देखा वही लड़का बिल्कुल उसी तरह खड़ा है। तब मुझे डाउट हुआ कि ये लड़का सुबह भी इस तरह खड़ा था, रात के समय में, इतनी रात हो गए, 11 बज गए, लड़का यहीं पे खड़ा है सेम ड्रेस में। फिर मैंने उस लड़के को पीछे मुड़कर देखा भी, वो लड़का वहाँ से हिल भी नहीं रहा था। मैं अंदर आ गई। अंदर आके फिर मुझे थोड़ा सा उसे देखने को दिल किया। मैंने झांक कर देखा तो वो लड़का वहाँ पे नहीं था। मैं आ गई। आने के बाद मैंने थोड़ा सा टीवी ऑन किया, मैं टीवी देखने लगी। फिर उसी तरह लॉबी में जैसे कोई चल फिर रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर। मैंने सोचा मैं डोर ओपन करके देख लेती हूँ कि कौन है। मैंने जब डोर ओपन किया तो मैंने देखा कि कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ आ रही थी जैसे कोई शू पहन के इधर से उधर दौड़ रहा है। मैं अपना डोर क्लोज़ की और अपने बेड में चली आई टीवी ऑफ करके और सोने लगी। फिर मेरे दरवाजे पे किसी ने जैसे सेम टू सेम कल जैसे नॉक किया था, उसी तरह किसी ने नॉक किया। मैंने दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं था। फिर मैंने जल्दी से वॉचमैन को फ़ोन लगाया। फ़ोन करने पर वॉचमैन ऊपर आया। मैंने कहा कि इस तरह कौन डिस्टर्ब करता है? कल भी रात को, काफ़ी रात को 2:30 होंगे, मैंने देखा था टाइम, यहाँ पर नॉक किया गया था मेरे डोर में और कोई दौड़ता भागता है तुम्हारे यहाँ पर, कौन हो सकता है? और इस तरह डिस्टर्ब करने का मतलब क्या है? तो वॉचमैन बिल्कुल हैरान तरफ से मुझे देखा। फिर कहा, मैडम इस फ्लोर में तो कोई नहीं है आपके अलावा। इस अपार्टमेंट में बस आप ही हो। इस फ्लोर में, 5th फ्लोर में, 4th फ्लोर तक पूरे रूम सब भरे हुए हैं, ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर तक। लेकिन इस 5th फ्लोर में ओनली आपका ही फ्लैट में भरा हुआ है, आप आई हो। बाकी ये जो 5 है बिल्कुल रूम्स खाली हैं। तो कौन हो सकता है? नीचे से कोई आके आपका डिस्टर्ब तो करेगा नहीं। तो मैं हैरान रह गई। फिर मैंने पूछा कि एक छोटा सा बच्चा यहाँ पे खड़ा था। तो उसने कहा होगा नीचे का कोई बच्चा आके खड़ा था, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। मैंने सुना, फिर मैं सोची कि शायद बच्चे होंगे, कोई परेशान कर रहे होंगे। मैं आकर फिर सो गई। उसी तरह 2:30 में फिर से मैं काफ़ी गहरी नींद में थी, जैसे कोई मुझे उठाया। मेरा नाम, बाकायदा मेरे नाम भी पुकारा किसी ने, एकदम हवा में जैसे एक झोंका, जोर से ही चिल्ला कर मेरे कान के सामने में। मुझे पूरे महसूस हुआ, मुझे याद है। मैं काफ़ी नींद में थी। मैं उठ के बैठ गई। फिर से दरवाज़ा नॉक हुआ। मैंने खोला। खोल कर मैंने थोड़ा चिल्ला के कहा कि कौन है यहाँ पर, और इस तरह डिस्टर्ब करने का मतलब क्या है, क्या चाहते हो? मैंने ऐसा कहना था कि जैसे एक जोर से गर्म हवा मेरे शरीर में धक्का सा लगा और मैं थोड़ी पीछे भी हो गई। फिर मुझे काफ़ी डर लगा। मैंने दरवाज़ा जल्दी से बंद किया और मैं अपने बेड में आकर भगवान का नाम लेने लगी। मैं अपना जय माता दी का नाम जपने लगी। ऐसे जपते जपते सुबह हो गई और मैं कब सो गई थी मुझे पता नहीं। मैं उठी। उठ के मैं 4th फ्लोर में जब गई
जाकर एक आंटी रहती थी वहाँ पर। वो आंटी व्हील चेयर में बैठी रहती थी। मैं जाने के बाद से मैंने देखा था वो आंटी को एक दो बार। तो वो आंटी मेरे को बताई कि 5th फ्लोर में कोई भी आता है तो वहाँ पर ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। सब कोई कहते हैं कि उनका दरवाज़ा कोई नॉक करता है रात को, और जैसे इधर उधर कोई भागता दौड़ता है, ऐसे मैंने सुना है। लेकिन बाकी फ्लोर्स में ऐसा कुछ मामला नहीं है, और बाकी फ्लोर सब भरे भी हुए हैं। वो फ्लोर बिल्कुल खाली भी है। तो मुझे थोड़ा सा डर तो लगा, लेकिन फिर भी मैं इतना डरती वरती नहीं हूँ। तो फ़िलहाल थोड़ा सा मुझे फिर भी डर लगता है। मैं अकेले उस तरह कोई भी अपार्टमेंट में और शिफ्ट नहीं होती या फ्लोर में। रात में फिर से मैंने अपना डिनर किया। उसके दूसरे दिन मुझे ऑफिस भी जाना था। मैं सो गई। सोने के बाद मुझे लग रहा था मेरी जो किचन है वहाँ पर कोई जैसे घूम फिर रहा हो, मेरे दरवाज़ा को भी छेड़ रहा है। तो मैं उठकर जब गई वहाँ पर देखने के लिए, तो मैंने देखा वही बच्चा। दरवाज़ा बंद था, ना ही मैंने खोला था, कुछ नहीं। इसके बावजूद वो बच्चा अंदर कैसे आया था, और तब वो बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। मैंने लाइट ऑन किया तो वो बच्चा वहाँ से गायब हो गया था। थोड़ी सी नाइट बल्ब की रोशनी में वो मुझे दिख रहा था। ये देखकर मैं काफ़ी डर गई, लेकिन डर के भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैंने जल्दी से वॉचमैन को फ़ोन किया। वॉचमैन आया। आने के बाद मैं काफ़ी डरी हुई थी। मैंने उसे कहा कि मैं यहाँ पर एक पल के लिए नहीं रह सकती, मेरी मदद करो, मैंने ऐसा ऐसा देखा है। तो वॉचमैन ने कहा, ठीक है मैम, आप चिंता मत करो, मैं आपका मदद ज़रूर करूँगा। मैं कम से कम 2 वॉचमैन रहते थे। मैं यहाँ पर आपके बाहर जो रूम था, हॉल रूम, वहाँ पर वो बैठा रहा। मैं अपना दरवाज़ा लॉक करके सारी रात मैं भी नहीं सो पाई। सुबह हुआ, मैंने तुरंत कहा कि मैं ये रूम खाली करना चाहती हूँ। मैं अपनी फ्रेंड के घर चली गई। ये रूम में मैं दोबारा अकेले आई ही नहीं। फ्रेंड के घर में मैं करीब 21 दिन मुझे रहना पड़ा। उसके बाद जाकर मुझे एक अच्छा सा घर मिला। फिर मैं उस घर में शिफ्ट हो गई। उस घर में मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी शायद मैं डर गई थी। सपने में वो बच्चा मुझे कई बार नज़र आया, और उसके साथ एक औरत भी नज़र आती थी जिसके हाथ काफ़ी लंबे होते थे, ज़मीन में लगते थे उसके हाथ, और वो मुझे देखकर मुस्कुराती थी। उसकी चेहरा बहुत भयानक था। अभी मैं इसीलिए थोड़ा सा डरने लगी हूँ, और हमेशा मैं कोशिश करती हूँ सुबह शाम रात को मेरी माता विंध्येश्वरी जी का मैं मंत्र जाप और फिर उनका चालीसा ज़रूर पढ़ती हूँ।